वैदिक साधना आध्यात्मिक केंद्र जूनागढ़ से मैं प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बड़े विषय को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं, क्योंकि आप टीवी पर देख रहे होंगे, कार्यक्रम में चर्चा हो रही है। समस्त ब्रह्मांड के जो सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं वह देवगुरु बृहस्पति अपनी वक्री चाल छोड़ रहे हैं, वह मार्गी हो रहे हैं। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि जब देवगुरु बृहस्पति वक्री गति से मार्गी होंगे तो वह वृषभ राशि के लिए क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ करने वाले हैं। क्योंकि गुरु पिछले 118 दिनों तक वक्री थे, तो मार्गी होने पर वृषभ राशि पर क्या असर होगा, क्या लाभ होगा। क्योंकि गुरु आपकी कुंडली के 12वें हाउस में मार्गी हो रहे हैं और वह आपकी कुंडली के 3 भावों को देख रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जहाँ वह देखते हैं उस भाव के फल को अमृत बना देते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपकी कुंडली के 4th, 6ठे और 8म हाउस को देख रहे हैं। तो अब क्या होगा, आइए विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। इस वीडियो के कमेंट में जो आपको रिप्लाई देते हैं वह षड्यंत्रकारी भी हो सकते हैं, तो इस बात को गंभीरता से लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु ग्रह क्या कुछ परिवर्तन करने वाले हैं, आपके जीवन को कैसे प्रभावित करने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु ग्रह जीवन के अधिकतर क्षेत्रों में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होते हैं। उनके ही सकारात्मक प्रभाव के कारण व्यक्ति जीवन में कठिन से कठिन समय को आसानी से सुलझाने में सफल रहता है। गुरु आपको आशावादी बनाते हैं, निराशा के जीवन से निकालकर नया उजाला लाते हैं। उनके ही प्रभाव से जातक समृद्धशाली और चाहत रखने वाला बन जाता है। जैसे ही वह आपकी कुंडली के 12वें भाव में मार्गी होंगे तो वह आपको यात्रा के अवसर देंगे। आप कार्य के लिए, व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए यात्रा करने लगेंगे। अगर आपका सपना अपने घर से दूर जाकर कार्य करने का था तो जाने के अवसर उपलब्ध होंगे। अगले 10 महीने तक यह भी हो सकता है कि आप दूसरे शहर में पार्टनर के साथ व्यवसाय खोलें, दूसरे राज्य में भागीदारी के साथ व्यापार की शुरुआत करें, या किसी कारणवश आपको दूसरी जगह पर कार्य करने का अवसर मिले। और यह संभव होगा क्योंकि गुरु निरंतर यात्रा के माध्यम से लाभ देते रहते हैं, परिवर्तन से लाभ देते हैं। दोस्तों, गुरु की 7म पूर्ण दृष्टि कहाँ हो रही है, तो वह आपके 6ठे भाव में हो रही है। ऐसे में आप कला, विज्ञान, साहित्य में विशेष निपुण बन जाते हैं। बिना चेष्टा किए ही लोग प्रिय बन जाते हैं। आपके आलोचक भी आपके प्रशंसक बन जाते हैं। आप कानूनी क्षेत्र, न्यायालय, धार्मिक संस्थाएं, बैंक या फिर आयकर विभाग से संबंध रखते हैं तो आपको परिवर्तन का सामना करना पड़ता है। गुरु आपको पूंजीपति बना देता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करवाता है, आपको मीठा खाने वाला तथा विभिन्न प्रकार के पकवानों तथा व्यंजनों का शौकीन बना देता है। इसीलिए आपको थोड़ा संभल कर भी रहना होगा, क्योंकि गुरु चर्बी का प्रभाव उत्पन्न करता है और गुरु की ही प्रभाव से व्यक्ति मोटा हो जाता है। इसलिए भोजन पर भी इन 10 महीनों तक संयम रखना होगा और इस अवधि में आपको ऋण लेने से भी बचना होगा, थोड़ा ध्यान देना होगा। 12 भाव में स्थित गुरु की 5म दृष्टि आपके 4th भाव पर पड़ती है। ऐसे में आप माता की संपत्ति में हिस्सेदार बन जाते हैं। उनके संबंधों के कारण लाभ मिलता है। इनके नाम से ली हुई प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद से लाभ मिलता है। ऐसा नहीं है कि वह लाभ खरीदने या बेचने से मिलेगा। उनके नाम की संपत्ति में अगर आप रहते हैं, उनकी दी गई कोई चीज़ का उपयोग करते हैं, गाड़ी यूज करते हैं, तो उसका भी आपको लाभ मिलता है। गुरु बड़े व्यापार की ओर बढ़ाने में मददगार साबित होता है। वह आपको पक्का व्यवसायी बना देता है, बिजनेसमैन बना देता है। अगर आप फेफड़े या वायु विकार, दिमाग घूमने, हर्निया, बेहोशी जैसी दिक्कतों से परेशान चलते थे तो वहाँ भी आपको राहत मिलेगी। क्योंकि बृहस्पति के बलहीन होने पर जातकों को अनेक बीमारियां होती है, जैसे डायबिटीज, रक्त से संबंधित बीमारियां। लेकिन गुरु मार्गी होने पर वह आपको राहत देंगे। रोगों से मुक्ति के लिए किए गए प्रयास
सफल रहेंगे। अगर आप इस अवधि के दौरान भूमि, भवन आदि सुख की कामना करते हैं तो आपकी कामना पूर्ण होती है, क्योंकि द्वादश भाव में स्थित गुरु के प्रभाव से जातक धन से संतुष्ट रहता है। अगर आपकी फैक्ट्री या कारखाने में अपेक्षित उत्पादन नहीं हो रहा है अथवा तो तैयार माल की बिक्री के ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं तो गुरु आपको मालामाल करेंगे, क्योंकि गुरु आपके जीवन में प्रभावशाली परिवर्तन करवाते हैं। आप अगले 10 महीनों में देख पाएंगे कि बदलाव तो हो रहा है। खासतौर पर हमारे पूंजीपति धन का सही निवेश करके धन का लाभ कमाने वाले हैं। दोस्तों, गुरु की पूर्ण नवम दृष्टि कहाँ हो रही है? तो वह हो रही है आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में गुरु की पूर्ण दृष्टि आपको दीर्घायु बनाती है। आप प्रबल देशभक्त बन जाते हैं। आपको गुप्त संगठन का लाभ मिलता है। आपके ज्ञान का, आपकी सोच का आपको लाभ मिलता है। अगर आप राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार में किसी इच्छित काम को करवाना चाहते हैं तो वह भी नियम पूर्वक करवा पाते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि जब गुरु 12वें भाव में मार्गी हुए हैं तब उन्होंने घर छोड़कर बाहर जा चुके लोगों को मालामाल किया है। चाहे वह ठंडे प्रदेश में निवास करते हो, गर्म प्रदेश में निवास करते हो, देश में हो या फिर दुनिया की किसी भी कंट्री में क्यों ना हो, उन्हें अवसर मिले हैं, उन्हें पॉजिटिव एनर्जी बनाई है, उन्हें अंधकार से निकालने का रास्ता मिलता है। और आप ये देख भी पाएंगे, अगर गुरु शत्रु राशि में होते हैं, नीचे राशि में स्थित होते हैं तो वह जातकों से पाप कर्म करवाते हैं, शत्रु द्वारा हानि करवाते हैं, लापरवाही के कारण हानि उठानी पड़ती है, भयंकर सपने आते हैं, आलसी बन जाते हैं, वैवाहिक जीवन में काफ़ी परेशानी उत्पन्न होती है, तकलीफ होती है। इनके लिए क्या करें उपाय? ओम बृहस्पति नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। गुड़, चना दाल और हल्दी का दान करें। गुरुवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाए। बस इतना ही। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।